आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल राम ने करुणा और क्रोध में भरकर प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करहूँ मही भुज उठाए प्रणकीन, कि मैं इस धरती को राक्षसों से रहित कर दूंगा। और ऐसा कहते हुए प्रभु श्री राम ने अपनी भुजा उठाकर ये प्रतिज्ञा की। यह जो प्रतिज्ञा थी, इस प्रतिज्ञा के होते ही जितना भी ऋषि समाज था, वनवासी समाज था, जनजाति समाज था, सब सुखी हो गया, क्योंकि उसे एक वरदान मिल गया था कि राम ने प्रतिज्ञा की है तो अब निश्चित रूप से राक्षसों का सर्वनाश होगा। राम अत्याचारों की सारी गाथा सुनते देखते वनों में आगे जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और चलते चलते वे पहुंचते हैं सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम के पास। सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त्य के शिष्य हैं और अब राम पहुंच चुके हैं उनके आश्रम के निकट। शरभंग मुनि के आश्रम का तो आपने हाल सुन लिया था, अब सुतीक्ष्ण मुनि के यहाँ का देखते हैं वहाँ क्या स्थिति है। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रगित भगवाना। मुनि अगस्त्य के शिष्य बहुत सुजान जानकार, नाम सुतीक्षण, सुतीक्ष्ण नाम उनका, रति भगवाना, और भगवान के चरणों में जिनकी प्रीति थी, रति थी, ऐसे सुतीक्ष्ण मुनि, उनका आश्रम, अगस्त्य के शिष्य, वहाँ पर राम पहुँचे हैं। मन क्रम वचन राम पद सेवक। कैसे हैं सुतीक्ष्ण मुनि? मनसा वाचा कर्मणा राम के सेवक हैं। सपने हो आन भरोस न देवक। सपने में भी किसी और देवता का आश्रय उनको नहीं है, केवल यही मानते हैं कि राम ही उनका उद्धार करेंगे, तो राम की ही उनको शरणागत है। वे वहीं राम की शरण में रहते हैं और उनके मन में अन्य किसी देवी देवता का कोई भाव नहीं है। प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा, और जैसे ही उन्होंने अपने कानों से सुना कि प्रभु राम उनके आश्रम के निकट आ गए हैं, करत मनोरथ आतुर धावा। यह सुनते ही कि उनका मनोरथ पूरा हो रहा है, वे आतुरता के साथ, उत्साह के साथ दौड़े गए कि इससे पहले कि प्रभु राम उनके आश्रम में पहुँचें, वे ही दौड़कर रास्ते में उनसे भेंट कर लें। दौड़े चले गए। हे बिद दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर कर ही दाया। और विधाता से क्या कह रहे हैं? दौड़ते जा रहे हैं रास्ते में, प्रभु राम की ओर बढ़ रहे हैं, और विधाता से क्या कह रहे हैं कि हे विधाता, दीन बंधु रघुराया। वे जो दीनों के बंधु हैं, वे रघुनायक, वे प्रभु श्री राम, वे इधर आ रहे हैं, किंतु मोसे सठ पर करहीं दाया। क्या वे मेरे जैसे दुष्ट के ऊपर दया करेंगे? मैंने सुन लिया है कि वे इसी तरफ आ रहे हैं, किंतु मुझे संदेह है कि वे मुझ पर दया करेंगे, क्योंकि मैं तो बहुत ही दुष्ट हूँ। तो इस दुष्ट पर क्या वे दया करेंगे? सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिल ही निज सेवक की नाहि। मैंने यह भी सुना है कि वे अपने छोटे भाई के साथ आ रहे हैं, तो क्या वे मुझ पर अपने सेवक के समान दया करेंगे? मिल ही निज सेवक की नाहि, और अपने सेवक के समान मुझसे मिलेंगे वो, ये जानकर कि सुतीक्ष्ण मेरा सेवक है। तो एक स्वामी अपने सेवक से जैसे मिलता है, क्या वे इस प्रकार मिलेंगे? और सहित अनुज मोहि राम गोसाई,
वे जो राम मेरे स्वामी है, मेरे गोसाई हैं, वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं। सीता का नाम यहां नहीं लिया, लक्ष्मण जी का लिया है। क्यों लिया लक्ष्मण जी का नाम? यही क्यों नहीं कह दिया कि राम इधर आ रहे हैं और क्या वे मुझसे अपने सेवक के समान मिलेंगे? वे तो कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण के साथ मेरी तरफ आ रहे हैं, तो क्या वे मुझे अपना सेवक मानकर मिलेंगे? और अभी ऊपर क्या कहा कि हे विधाता, वे दीन बंधु, वे रघुनायक, क्या मुझ सठ पर, मुझ मूर्ख पर, दुष्ट पर दया करेंगे? यहां बहुत सारी बातों की ओर मैं ध्यान दिला रहा हूं आप सभी का। सुतीक्ष्ण मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब से पहले राम से बहुत सारे मुनि मिले हैं, ऋषि मिले, साधु सन्यासी मिले, भरद्वाज जी मिले, भगवान वाल्मीकि मिले, अत्रि मुनि मिले। एक ने भी ये नहीं कहा कि मैं दुष्ट हूं, मैं मूर्ख हूं। किसी ने भी नहीं कहा, किसी भी ऋषि मुनि ने। सुतीक्ष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई तो कारण होगा ना, कोई तो कारण होगा जिसके कारण वे संदेहग्रस्त हैं कि राम क्या उन पर दया करेंगे? क्या सुतीक्ष्ण राक्षस हैं? क्योंकि राक्षस ही ऐसा प्रश्न उठाते हैं कि मुझ दुष्ट पर क्या राम दया करेंगे? राम तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं और मैं हूं दुष्ट, तो मुझ पर क्या दया करेंगे? और फिर विधाता से पूछ रहे हैं कि हे विधाता, राम लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं। लक्ष्मण को क्यों रेखांकित किया है कि लक्ष्मण राम से ज़्यादा खतरनाक हैं? राम तो कुछ भी खतरनाक नहीं है, कुछ भी नहीं है। बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। लक्ष्मण जी कोई दयालु कृपालु नहीं है। वे बख्शते नहीं हैं दुष्ट को, पापी को। वो उसे अंजाम तक पहुंचा देते हैं, वो नहीं बख्शते। उनकी शरणागत चले जाओ लक्ष्मण जी की, नहीं मानेंगे कि कोई शरणागत आ गया है। राम जी की शरण चले जाओ, कितना बड़ा दोष अपराध कर दो उनका, क्षमा कर देते। आपने देखा ये पीछे जयंत, तो उसको क्षमा कर दिया। तो सुतीक्ष्ण मुनि क्यों इतने डरे हुए हैं? क्या कारण है, क्या वजह है कि इस तरह की शब्दावली का वे यहां पर उपयोग कर रहे हैं? मोर जिये भरोसे दृढ़ नाही, मेरे जिये में, मेरे हृदय में पक्का भरोसा नहीं है कि राम उनसे प्रसन्न है, लक्ष्मण उनसे प्रसन्न है, वो सेवक के समान मिलेंगे, मुझ पर दया करेंगे। ऐसा मुझ पर भरोसा मेरे अपने मन पर नहीं है, नहीं भरोसा मुझ पर। कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना, कहीं तो गड़बड़ है। क्यों भरोसा नहीं है? भक्ति विरति ने ज्ञान मन माही, मेरे मन में ना भक्ति है, ना वैराग्य है, ना ज्ञान है, कुछ भी नहीं है। ऐसा दुष्ट हूं मैं। ऐसे दुष्ट पर भला राम क्यों कृपा करेंगे? नहीं सत्संग जोक जब जाका, ना मेरे पास कोई सत्संग है, मैंने सत्य का संग नहीं किया। जोग जप जागा, योग तप इत्यादि मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई यज्ञ इत्यादि कुछ भी नहीं किए मैंने। नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, और ना ही मेरे हृदय में प्रभु श्री राम के चरण कमलों के प्रति दृढ़ विश्वास है। कुछ भी तो नहीं है, तो मुझ पर वे क्यों दया करेंगे, क्यों कृपा करेंगे? तुलसीदास जी की विनम्रता देखिए कि पहले ही उन्होंने सुतीक्ष्ण मुनि को राम का परम भक्त बता दिया, पहले ही बता दिया। सुतीक्ष्ण मुनि अपने सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं कि मैं कोई भक्त नहीं हूं। यज्ञ, वैराग्य, विरक्ति, त्याग, तपस्या कुछ भी मैंने नहीं किया। और तो और छोड़ो, राम के चरणों में मैंने प्रीति भी नहीं लगाई, ना मुझे किसी प्रकार का कोई ज्ञान है।
न भक्ति है, भक्ति विरति न ज्ञान मन माहे। न भक्ति है, न वैराग्य है, ज्ञान में कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। तो फिर क्यों राम मुझ पर कृपा करेंगे? और क्यों 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 सुतीक्ष्ण मुनि बार बार इन बातों को रेखांकित कर रहे हैं? किसी भी मुनि ने ऐसी बात नहीं कही, किसी भी मुनि ने। कोई तो कारण होगा इन सब बातों को कहने का। मैं नहीं बताऊंगा यहां क्या कारण है, मैं बस इसको कहता जाऊंगा आगे जो जो वो कह रहे हैं। कारण नहीं बताऊंगा, पर कारण है। और कारण आप खोज भी सकते हैं। कहाँ खोजना है आपको पता भी, ठिकाना भी मालूम है, पर यहां मैं नहीं बताऊंगा। और बहुत गहरा कारण है ये कि सुतीक्ष्ण मुनि इस तरह से बात कर रहे हैं। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। कह रहे हैं लेकिन हाँ, वे जो करुणा के निधान हैं प्रभु श्री राम, उनकी एक आन है, एक प्रतिज्ञा है करुणा निधान की, कि जो कोई उनकी शरण में आ जाता है वे उसके सारे दोष, सारे अपराध, पाप सब क्षमा कर देते हैं। तो मुझे ये भरोसा तो है कि मैं उनकी शरणागत हूँ, यह जानकर वे मेरे सारे दोषों को, पापों को, सबको क्षमा कर देंगे। मुनि है सुतीक्ष्ण, उनका दिल धुक 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 कर रहा है। राम के आने से डर गए हैं, भयभीत हैं, कांप रहे हैं। साथ में यह भी पता लग गया कि लक्ष्मण भी आया है। बात और भी अधिक भयभीत कर देने वाली है। भरोसा नहीं आ रहा कि राम उनसे प्रेम से मिलेंगे भी या नहीं। विधाता को याद कर रहे हैं और फिर अपने ही मन को तसल्ली देने के लिए कह रहे हैं कि नहीं नहीं, राम कुछ नहीं कहेंगे उनको, क्योंकि राम तो शरणागत की रक्षा करते हैं। ये तो उनकी आन है, अपनी आन को वो निभाएंगे ही निभाएंगे। होई है सुफल आज मम लोचन, आज मेरे नयन सफल हो जाएंगे, उनका होना सार्थक हो जाएगा। देख बदन पंकज भव मोचन, मैं इस भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु श्री राम के मुखारविंद का दर्शन करूंगा। आज मेरे नेत्रों को उनके होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान शिव कह रहे हैं, सुनो भवानी सुनो, देखो ये सुतीक्ष्ण मुनि की क्या प्रेम में दशा हुई पड़ी है। देख रही हो ना, कैसी लटपटाई अटपटाई बातें कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, राम के प्रेम में कैसी दशा हो गई है इनकी। और भगवान शिव भी यहाँ व्यंग्य कर रहे हैं। बहुत सूक्ष्म और गहरा व्यंग्य है। गहरा गोता लगाना पड़ेगा, बहुत गहरा। ऊपर से बात मतलब ही नहीं पकड़ में आ जाए, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। बहुत सागर की गहरे में गोता लगाना पड़ेगा, तब पता लगेगा कि भगवान शिव ने यह बात क्यों कही। दिस अरु विदिस पंथ नहीं सूझा। और सुतीक्ष्ण मुनि की क्या हालत थी, भागे जा रहे हैं कि पहले में जाकर राम से मिल लूं, सबसे पहले जाकर। भाग तो रहे हो भैया, कहाँ भाग रहे हो? कुछ पता ठिकाना मालूम है क्या? रास्ता ही नहीं पता, भागे जा रहे हैं। दिस अरु विदिस पंथ नहीं सूझा, क्या दिशा है क्या दिशा नहीं है, क्या रास्ता है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बस भागे जा रहे हैं। अरे ये तो पता कर लो किस रास्ते से आ रहे हैं राम, भैया उसी रास्ते भाग लो ना, बस भागे ही जा रहे हैं, भागे ही जा रहे हैं। कुछ सूझ ही नहीं रहा, बावरे हो गए हैं। को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा, कहाँ जाऊं क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। कभी चलते हैं कभी रुक जाते हैं, बस ऐसी हालत हो गई है। कब हो फिरे पाछे मुनि जाए, कभी आगे जाते हैं कभी पीछे चले जाते हैं, बरगला गए हैं एकदम। कब हो नृत्य कर ही गुन गाए, कभी रास्ते में खड़े होकर नाचने लग जाते हैं और प्रभु के गुण गाने लग जाते हैं।
फिर भागती हैं, फिर इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे, फिर नाचना, फिर प्रभु के गीत गाना। कुछ समझ ही नहीं आ रहा उनको करें क्या। भीतर का सारा सिस्टम जो है वो नेटवर्क फेलियर हो गया है, सिग्नल नहीं आ रहा है ठीक से, बात गड़बड़ा गई है। अबिरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम और भक्ति प्राप्त कर ली है। प्रभु देख तरु ओट लुकाए, प्रभु श्री राम पेड़ की ओट में खड़े हैं, छिपकर सब देख रहे हैं मुनि क्या कर रहे हैं, क्या उनकी हालत हुई पड़ी है, किस तरह से प्रेम के अंदर बौराए हुए हैं। अतिशय प्रीत देख रघुपीरा, सुतीक्ष्ण मुनि की इस तरह की अतिशय प्रीति को देखकर वो जो प्रभु श्री राम थे, प्रकटे हृदय खरन भव बीरा, मुनि सुतीक्ष्ण के हृदय में प्रकट हो गए। सामने नहीं आए हैं अभी, पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं, और मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल होई वैसा, हृदय में प्रभु का दर्शन पाकर एकदम रास्ते में बीच में मुनि स्थिर हो गए, पत्थर की मूर्त बन गए, एकदम जड़, स्टिल, पॉज, सब कुछ ठहर गया। वो नाचना भागना पीछना कूदना सब ठहर गया, एकदम भीतर प्रभु के दर्शन हो रहे हैं अंतर मन में। राम जी ने उनके हृदय में उनको अपने दर्शन दिए और वे वहां पर खो गए, डूब गए। पुलक शरीर पनस फल जैसा, और उनका जो शरीर था वो कटहल के फल जैसा हो गया। कटहल आपने देखा है ना। अब यहां पर कहा है सुतीक्ष्ण मुनि का शरीर कटहल के जैसा हो गया, जैसे ही उन्होंने अपने हृदय में प्रभु श्री राम के दर्शन किए, अपने इष्ट देव के दर्शन किए। अब कटहल के जैसा क्यों कहा भाई, समझ लीजिए, यहां समझा देता हूं मैं। इसलिए कहा क्योंकि भक्त जब भी कोई दिव्य दर्शन करता है तो उसकी 3 दशाएं होती हैं, याद रखिएगा। पहली दशा गुलाब जैसी, कि गुलाब के फूल को जरा सा छूते ही उसकी पंखुड़ियां झड़ कर गिरने लगती हैं, छूते। एक भक्त ऐसा होता है जिसे प्रभु यदि दर्शन दें तो तत्काल वो बेहोश हो जाता है या फिर प्रभु में ही लीन हो जाता है, गिर जैसे गुलाब की पत्तियां झड़ जाएं। हमने जलवा दिखाया तो जल जाओगे, रुख से पर्दा हटाया तो गश खाओगे। ये हालत होती है उसकी कि एक झलक पाते ही प्रभु की गश खाकर गिर जाता है, वो बेहोश हो जाता है, संभाल नहीं पाता उनके तेज को। ऐसी हालत, या फिर सदा सदा के लिए प्रभु में ही लीन हो जाएगा, ये दशा भक्त की। दूसरी दशा होती है उसकी वाष्प जैसी, जल जैसी, कि बस रोता ही रहेगा, आंखों से अश्रु बहते रहेंगे, नाचता रहेगा, जैसे मीराबाई की दशा हुई, भीतर का नाच ही नहीं थमेगा। और एक दशा होती है कटहल जैसी। कटहल जैसी यानी कटहल का फल आपने देखा होगा कि बाहर कांटे कांटे होते एकदम, तो कटहल जैसा हो जाता है, यानी उसके एक एक रोए खड़े हो जाते हैं, रोंगटे, और ऐसे जैसे कि कांटे हों ऐसे, क्योंकि इतनी ऊर्जा भीतर उठ रही है। प्रभु का दर्शन हो रहा है तो लगा लीजिए कि कितनी शक्ति, विराट शक्ति का विस्फोट भीतर हो रहा होगा, और उस रोमांच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पत्थर के समान हो जाता है। तो वही दशा सुतीक्ष्ण मुनि की हो गई, कटहल के फल जैसे हो गए, जैसे ही अपने अंतःकरण में उन्होंने भगवान विष्णु का रूप देखा। तब रघुनाथ निकट चले आए, देखा प्रभु ने कि ये तो एकदम पत्थर की मूर्त बन गए हैं। पेड़ की ओट से बाहर आए प्रभु उनके सामने, देख दशा निज मन जन भाए, और भक्त की ऐसी प्रेम दशा देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही थी कि कैसे डूबे हुए भक्ति में, देखो प्रेम में।
मुनि ही राम बहु भांति जगावा। राम ने बहुत प्रयास किया मुनि को जगाने का, अर्थात वो जिस प्रेम समाधि में लीन हो गए थे मुनि, उस प्रेम समाधि से, भाव समाधि से बाहर लाने के बहुत प्रयास किए प्रभु राम ने। सब निष्फल गए, बाहर ही ना आए वो। कैसी अवस्था में हो गए होंगे कि राम जगा रहे हैं फिर भी नहीं जाग रहे, फिर भी उसी मस्ती में डूबे हुए हैं। जाग न ध्यान जनित सुख पावा। प्रभु के ध्यान का ऐसा सुख उन्हें मिल रहा था कि बाहर कोई और उन्हें जगा रहा है, इस बात का बोध ही नहीं रहा। पता ही नहीं बाहरी दुनिया की कोई खोज खबर नहीं, कौन हिला डुला रहा है, वे तो समाधि में है, शरीर का तो बोध ही नहीं। भूप रूप तब राम दुरावा। और तब राम ने अपना वह रूप छिपा लिया जिस रूप को वो दिखा रहे थे, जिस रूप को देखकर सुतीक्ष्ण मुनि आनंदित थे, वह रूप छिपा लिया। हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। और उन्होंने उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फनिबर जैसे। और मुनि व्याकुल हो गए। कैसे व्याकुल हो गए? जैसे सर्प व्याकुल हो जाता है अपनी मणि के खो जाने पर। प्रभु राम का जो स्वरूप है वो चला गया और वहाँ पर उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। देख आगे राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। मुनि ने अपने सामने देखा सीता जी, प्रभु राम और लक्ष्मण वो खड़े हुए हैं, साक्षात उनके सामने हैं। परे हूँ लकुट इव चरने ही लागे। उनको देखते ही वो उनके पैरों में ऐसे गिर गए जैसे कि कोई लाठी गिर जाती है। लाठी को पकड़ के गिरा के देखिए आप कैसे गिरती है, बिल्कुल दंडवत इसको कहते हैं। ऐसे प्रभु राम के चरणों में गिर गए। प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। ये जो प्रेम में मगन है मुनि सुतीक्ष्ण, ये बड़े भाग्य वाले हैं। भुज विशाल गही लिए उठाए। और तब आगे बढ़कर प्रभु श्री राम ने अपनी विशाल भुजाओं में उनको उठा लिया। परम प्रीत रखे उर लाए। और प्रीति से भरकर राखे उर लाई, अपने हृदय से लगा लिया। मुनि तो शंकित थे कि राम उनके साथ सेवक जैसा व्यवहार करेंगे या नहीं करेंगे, उन पर कृपा करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत संशय थे, लेकिन उन सभी संशयों को मिटा दिया प्रभु श्री राम ने उनको अपने हृदय से लगाकर। मुनि ही मिलत अस सोहु कृपाला, कनक तरुहि जन भेंट तमाला। और इस प्रकार से मुनि प्रभु श्री राम के हृदय से लगकर शोभित हो रहे थे, जैसे कि कोई सोने का वृक्ष तमाल के वृक्ष से मिल रहा हो। राम बदन बिलोक मुनि ठाढ़ा। मुनि तो बस प्रभु श्री राम के मुख को ही निहारते जा रहे थे और एकदम स्थिर हो गए थे। मानहु चित्र माज लिख काढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चित्र हो सामने, किसी ने कोई चित्र बना दिया हो। जैसे कटआउट्स बना दिए जाते हैं ना बहुत सारे अभिनेताओं के, नेताओं के कटआउट्स, तो ऐसे कटआउट लग रहे थे सुतीक्ष्ण मुनि कि कोई जीवित व्यक्ति तो है ही नहीं, बस स्थिर खड़ी कोई पत्थर की मूर्त है जो लगातार प्रभु श्री राम को देखती जा रही है। चित्र लिखित से हो गए थे। तब मुनि हृदय धीर धर गही पद बार ही बार। और तब मुनि को थोड़ा होश आया, थोड़ी संभाल आई और वो बार बार प्रभु श्री राम के चरणों में गिरे और गही पद बार ही बार, बार बार उनके चरण छू रहे हैं, बार बार धैर्य धारण करके, क्योंकि धैर्य तो धारण करना पड़ेगा, नहीं तो अधीर तो वे हुए पड़े हैं। और निज आश्रम प्रभु आन करी पूजा विविध प्रकार। उनके विविध प्रकार से पूजा की और
प्रभु को अपने आश्रम में पधारने का निमंत्रण दिया कि प्रभु आइए और मेरे आश्रम में चलिए। तो सुतीक्ष्ण मुनि के इस समय हमने 2 शेड यहाँ देखे हैं, वो बिंब। एक में उनका अंतर्मन बहुत भयभीत है राम के आ जाने से, कि राम आ गए हैं, वो भी लक्ष्मण के साथ, और क्या वे मेरे दोषों को, मेरे अपराधों को, मेरे पापों को क्षमा करेंगे, क्योंकि गुण तो मुझ में कोई है नहीं। ये मुनि सुतीक्ष्ण स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। अभी तक के किसी मुनि ने ऐसा नहीं कहा, सिर्फ इन्होंने कहा। किंतु उधर प्रभु श्री राम जब इनसे मिलते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई ऐसा भाव उनके मिलने से प्रकट नहीं हो रहा कि जिससे यह कहा जाए कि वे मुनि सुतीक्ष्ण से संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि सुतीक्ष्ण मुनि ने पहले ही कह दिया था कि मुझे राम की आन पर भरोसा है कि वे शरणागत में आए हुए को क्षमा करते थे। और सुतीक्ष्ण जी तो एकदम लेट गए, देखते ही राम को पैरों में गिर गए। अब जो गिर जाए राम के चरणों में जाकर, तो राम क्या करेंगे? वही करेंगे जो उनकी वृद्धावली है। अजानुभुज उनको उठाएंगे और हृदय से लगा लेंगे। कोई भी हो, जब इस ढब से कोई गिरे जाकर राम के चरणों में शरणागत हो जाए, फिर राम उसके दोष नहीं देखते, उसके अवगुण चित्त नहीं धरते। चित्त तो वहां है ही नहीं उनके पास जो अवगुणों को धरे। वे तो चितातीत हैं, गुणातीत हैं। तो राम ने सुतीक्ष्ण मुनि को हृदय से लगा लिया। अब राम उनके आश्रम में जाएंगे। हम भी थोड़ा आराम कर लेते हैं, आप भी कीजिए। राम भी यात्रा से आए हैं, वे भी थोड़ा विश्राम करेंगे। अब बाकी की बातें हम कल करते हैं। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम जय जय राम।